तो अब आज का टॉपिक देखेंगे हम। तो किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ। हमने ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर कर लिया था, एक दो छोटे मोटे क्वेश्चन बचे एक्सरसाइज के। गुड आफ्टरनून हिमांशु, कुछ डाउट्स हो तो बताओ। 1.6 हमने पूरी कर ली थी, 1.5 के थोड़े से क्वेश्चन हैं। नो डाउट्स। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मेरे को आप लोग ये बताओ, क्लासीफाई करना है रैशनल और इरैशनल। ठीक है, मैं दो तीन केसेस लिख रहा हूँ, बताना रैशनल है या इरैशनल। तीन चार केसेस हैं और सारे के सारे आंसर्स एक साथ देना। जैसे 1 2 3 4 है ना, 1 R 1 I R, इस तरीके से चारों पार्ट्स के आंसर एक साथ देना। फर्स्ट 2 माइनस रूट 5 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 4 और लास्ट केस एक और दे देता हूँ केस। बताओ आंसर्स। ओके, फर्स्ट इरेशनल, सेकंड रैशनल, थर्ड इरेशनल। ठीक, दिस वन इज ये वाला है हमारे पास इरेशनल, रूट 5 की वजह से। यहाँ पर रूट 23 और रूट 23 कैंसिल हो सकता है, मैंने आपको बोला था सिंप्लीफाई करने के बाद देखना है। सो दिस बिकम्स रैशनल 1/√2। रूट चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में, सिंप्लीफाई करने के बाद ये सॉल्व नहीं होता। चाहे आप रैशनलाइज भी कर दो, आफ्टर रैशनलाइज भी क्या बनेगा, √2/2। रूट न्यूमरेटर में आ गए बट स्टिल ये रहेगा इरैशनल। फोर्थ वाला √4 सॉल्व हो सकता है, √4 सॉल्व हो सकता है, दैट बिकम्स 2। तो ये बन गया रैशनल। फिफ्थ
रूट 7 है और 7 है, मतलब कैंसिल आउट होके 7 ही बचेगा और यहाँ पर भी कैंसिल आउट होके रूट बचेगा, तो ये बन गया इर्रेशनल, सिंप्लीफाई होके रूट सॉल्व नहीं होंगे। और सिक्स्थ वाला पाई, पाई इज ऑलवेज एन इर्रेशनल नंबर। क्लियर ये वाली चीज़। तो यहाँ से हमको क्या समझ में आया, यहाँ से हमको समझ में आया दैट, यहाँ से हमको एक चीज़ जो समझ में आई दैट सम डिफरेंस, मतलब प्लस करें माइनस करें मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, क्वोशंट मतलब डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, चारों में से कुछ भी करें। दो नंबर्स कौन से हैं, सम डिफरेंस मल्टीप्लाई डिवाइड, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, हम एक है हमारे पास रैशनल एंड दूसरा है इरैशनल। एक रैशनल और एक इरैशनल के साथ इन चारों में से कुछ भी करा जाए, देन इट विल बी इरैशनल नंबर। क्लियर। अगर एक रैशनल एक इरैशनल है तो चाहे प्लस करो चाहे माइनस चाहे मल्टीप्लाई चाहे डिवाइड, हमेशा वो एक इरैशनल नंबर रहेगा। हिमांशु रिफ्रेश करके देखो। दूसरा पॉइंट हमको क्या समझ में आया दैट अगर मैं सम करता हूँ, डिफरेंस करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ या डिवाइड करता हूँ, टू इरैशनल नंबर्स को, मतलब कि दोनों के दोनों नंबर्स इरैशनल हैं, उस केस में क्या होगा, देन एक सेकेंड रुको। सुदीक्षा आपके साथ भी दिक्कत हो रही है क्या? हो सकता है रैशनल मिल जाए, हो सकता है इरैशनल मिल जाए, मतलब कि चारों चीज़ों में से हम कुछ भी करें, एक रैशनल है एक इरैशनल है, तो वो हमेशा इरैशनल ही बनेगा। बट अगर दोनों इरैशनल नंबर्स हैं तो मे बी रैशनल और मे बी इरैशनल। और अगर दोनों ही रैशनल नंबर्स होंगे तो, दोनों ही रैशनल होंगे तो आंसर भी रैशनल ही बनेगा। रैशनल नंबर से तो इरैशनल बनने का सवाल ही नहीं आता। ठीक है, अगर दोनों रैशनल नंबर्स हैं, इसको डबल स्टार करके लिख देता हूँ, इफ बोथ आर रैशनल then it will be always a rational number। अगर दोनों रैशनल हैं तो रैशनल ही रहेगा, वो इरैशनल पर नहीं जाएगा। मेन चीज़ थी ये वाली, मेन चीज़ थी हमारे पास ये कि हम ऐड करें माइनस करें मल्टीप्लाई या डिवाइड, अगर एक रैशनल एक इरैशनल है तो हमेशा इरैशनल, और दोनों इरैशनल हैं तो हो सकता है रैशनल भी बन जाए, हो सकता है इरैशनल भी बन जाए।
क्लियर थी? ठीक है, हिमांशु अब आ रही है बस। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस। हिमांशु आ रही है बस अब? अच्छा ठीक है, तो सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस के अंदर अगर हमारे पास रूट्स हैं, जैसे √2 प्लस √3, इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, रूट्स आपस में प्लस नहीं हो सकते। 2√2 प्लस 2√3, इसको भी हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि रूट्स अलग अलग हैं। हम यहाँ पर 2 + 2 4 नहीं बना सकते। 2√3 प्लस 5√3, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, रूट्स कॉमन है ना, सेम है, तो हम रूट्स को क्या करेंगे, रूट्स को ले लेंगे कॉमन, बचा 2 + 5, तो बन गया 7√3। ठीक है, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, दोनों में सेम ही बात रहती है कि अगर रूट्स सेम है तो हम इसमें सॉल्व कर सकते हैं, बट रूट्स की वैल्यू फिर भी देखो प्लस नहीं हुई, रूट्स जो है मैंने कॉमन लिए हुए हैं, ऐसा नहीं है रूट्स प्लस हो गए। प्लस माइनस में और कुछ दिक्कत इसके अलावा, कि अगर रूट सेम नहीं है रूट्स प्लस नहीं होंगे, रूट्स की वैल्यू सेम नहीं है तो बाहर वाले नंबर्स भी ऐड नहीं होंगे, बट जब रूट्स की वैल्यू सेम होंगी तो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब मान लो अगर केस आपके पास आता है इस तरीके से, 2√3 प्लस 3√9, तो हम √9 को पहले, नहीं √9 नहीं, √27, तो हम पहले √27 को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कितना बनेगा, 2√3 प्लस 3 इंटू √27 का मतलब होता है 3√3, 27 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3, 2 3 मिलके बाहर आ गया एक, और एक 3 अंदर ही रह गया, तो कितना बन जाएगा, 2√3 प्लस ये बाहर है ये भी बाहर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 9√3। अब √3 को कॉमन लेके हम लिख सकते हैं 11√3। बताओ इतना समझ में आया, प्लस माइनस वाली चीज़ें? ठीक है, अब करते हैं, अगर रूट्स हैं मल्टीप्लाई में, अगर रूट्स हैं हमारे पास मल्टीप्लाई में, 2√2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो अगर मल्टीप्लाई में है तो बाहर वाली चीज़ों से मल्टीप्लाई, और रूट्स वाली रूट वाली से, तो ये बनेगा 6√2, 2√2 इंटू √3, 2√6, रूट वाली चीज़ें रूट वाली चीज़ों से मल्टीप्लाई। और क्या केस बनाए हम, √2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस √3, तो जैसे नॉर्मल ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, √2 इससे मल्टीप्लाई और फिर इससे मल्टीप्लाई, √2 इंटू 3 प्लस √2 इंटू √3, तो कितना बन जाएगा, ये बनेगा 3√2, और ये वाला क्या बनेगा, √6। इसके आगे सॉल्व नहीं हो सकता। मल्टीप्लाई वाली चीज़ें क्लियर?
ठीक है, अब करते हैं थोड़े बुक के क्वेश्चन, सिंप्लीफाई के जो क्वेश्चंस थे वो। तो हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं फिलहाल बुक के अंदर, मैं उसमें से कोई भी एक ले लेता हूँ। √5 प्लस √2 का स्क्वायर। वैसे तो आप इसमें आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, a प्लस बी होल स्क्वायर। आप इसके अंदर आइडेंटिटी भी लगा सकते हो, a प्लस बी होल स्क्वायर, या फिर आप इसको ओपन भी कर सकते हो। पहला मेथड हम क्या करेंगे, √5 प्लस √2 इंटू √5 प्लस √2, √5 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, फिर √2 पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो कितना बनेगा, √5 मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से, फिर यहाँ प्लस का सिंबल है, फिर √2 मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट से, तो यहाँ से कितना बना, √5 इंटू √5 5, √5 इंटू √2 √10, बाहर नहीं आ सकता, √2 इंटू √5 √10, और √2 इंटू √2 2, तो 5 प्लस 2 7, √10 प्लस √10 2 √10। इसका सेकेंड ऑल्टरनेटिव हम लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, हम लगा देंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, और ट्वाइस ऑफ √5 इंटू √2 √10, आंसर आ गया 7 प्लस 2 √10, बोथ द आंसर्स आर सेम। बताओ समझ में आया। ये था आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2, रिमेनिंग पार्ट्स आप अपने आप करोगे। थोड़ा बहुत समझ में आया। ठीक है, अब इसके साथ तो हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब करेंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। अब करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो लो, रैशनलाइजेशन का पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की हेडिंग डाल रहा हूँ, मैं लिखता जा रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करते जाओ। सिक्स माइनस 4√3, 6 प्लस 4√3, रैशनलाइज। सेकंड क्वेश्चन में हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ए एंड बी की वैल्यूज।
इसका आंसर है थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर √5 और √6 की डायरेक्ट वैल्यूज ऐसे पुट मत कर देना, पहले इसको रैशनलाइज अलग, इसको रैशनलाइज अलग, फिर दोनों को ऐड करना, लास्ट में जो हमारे पास सॉल्यूशन बचेगा उसके अंदर √5 और √6 की वैल्यूज पुट करना। जब ये 3 क्वेश्चन हो जाए तो बता देना, मैं नीचे कर दूंगा पेज को।